नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस तरीके से हैं कि भारत की तरफ से तैयार किए गए ड्राई कावेरी इंजन को डीआरडीओ की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, यानी कि भारत की तरफ से तैयार किए गए इस इंजन का इस्तेमाल अब अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स में आसानी से किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इस नई उपलब्धि के चलते भारत दुनिया का वो 5वां देश बन चुका है जो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज खुद से तैयार कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप 20 जनवरी 2025 को नए राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे, लेकिन उससे पहले बाइडेन प्रशासन ने भारत के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है। इसी के साथ भारत के पक्ष में भी एक बड़ा फैसला लिया है। तो आइए दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले कावेरी इंजन से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे कुछ दिनों पहले भारत की तरफ से कावेरी इंजन को रशिया भेजा गया ताकि वहां के एक विमान में इसे लगा करके टेस्ट किया जा सके और इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस को हम टेस्ट कर पाएं। वैसे तो डीआरडीओ के अंडर आने वाली जीटीआरए ने डिमांड की है कि भारत के अंदर भी इस तरीके की फैसिलिटीज को सेटअप किया जाए ताकि हमारे इन इंजन्स का पता किसी भी देश को न चल पाए। फिलहाल के लिए रशिया में जब इस इंजन को टेस्ट के लिए भेजा जाता है और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बेसिस पर कहा जा सकता है कि इस इंजन ने अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब इस इंजन को हम फाइटर जेट में इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर नहीं, ये कुछ समय बाद की टेस्टिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन भारत की तरफ से जो तैयार किया जा रहा यूएवी है, यानी कि अनमैन एरियल व्हीकल, अब इसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और डीआरडीओ की तरफ से तैयार किया जा रहा जो घातक प्रोजेक्ट है, ये इंजन स्पेशली उस डिफेंस इक्विपमेंट्स के सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है। एंड नॉट ओनली देश की आने वाले समय में भारत जो भी नए फ्यूचर प्रोजेक्ट तैयार करेगा यूएवी सेक्टर को लेकर के या फिर अलग अलग ड्रोन इंडस्ट्रीज को लेकर के, वहां पर भी हम इस इंजन का इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। और अब जो भारत लंबे समय से डिपेंडेंट था पश्चिमी देशों पर, वो डिपेंडेंसी खत्म होने वाली है और भारत को आजादी के बाद इतने साल लग गए अपनी इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो हैवी रिसर्च, हैवी इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिली है भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में, डेफिनेटली ये उसके रिजल्ट्स हैं। वहीं स्पेशली हमारे घातक प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इसे डिजाइन किया गया है डीप पेनिट्रेशन के लिए, स्ट्राइक बहुत ही प्रिसीजन तरीके से कर सकते। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सर्वेलांस के लिए भी किया जाएगा। इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होने वाली है जो कि एनिमी के रडार से इसे आसानी से बचाएगी एंड ओवरऑल ऐसा हथियार जो कि एयरफोर्स को और ज्यादा मजबूत करेगा। डीआरडीओ ने काफी मेहनत और काफी लंबे समय की रिसर्च के बाद इसे डेवलप किया है। डेफिनेटली ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार बनने वाला है। सेकंड अपडेट यूएस और इंडिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक तरफ यूएसए भारत के साथ कई ऐसे फैसले ले रहा है जिससे भारत के लिए फ्यूचर में कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। वहीं कुछ ऐसे फैसले भी लिए जा रहे हैं जिससे भारत पर एक नेगेटिव और काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड ओवरऑल ये सारे इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ेंगे और सीधे सीधे हमारी आपकी जेब पर पड़ने वाले हैं। रिपोर्ट ये है कि 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। शपथ लेते ही पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदलने वाली है। लेकिन ट्रंप के जाने से पहले जहां पर बाइडेन प्रशासन ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला, अमेरिका की तरफ से भारत के जिन 3 परमाणु संस्थाओं पर बैन लगाया गया उसमें शामिल है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, दूसरा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और तीसरा है इंडियन रेयर अर्थ। जहां बाइडेन प्रशासन के जाने से पहले इन सभी संस्थाओं पर लगे गए प्रतिबंध को हटाया गया है ताकि भारत की जो सिविल न्यूक्लियर सप्लाई चेन है इसे बिना डिस्टर्ब किए हुए भारत की हेल्प की जा सके। और आप जानते होंगे पोखरान परीक्षण के बाद इन तीनों कंपनियों की हेल्प से जो हमने भारत में टेस्ट किए उसकी वजह से अमेरिका हमसे काफी ज्यादा नाराज हो गया था और भारत की स्थिति ईरान जैसी करने की तैयारी में था। लेकिन जैसे से चाइना ने अपना एम्पायर खड़ा किया, अमेरिका को समझ में आ गया कि भारत ने तो सिर्फ एक परमाणु परीक्षण किया है, लेकिन अगर चीन इसी तरीके से बढ़ता रहा तो अमेरिका का वर्चस्व आने वाले कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे अमेरिका का डर भी है क्योंकि भारत पर लगाए गए इन प्रतिबंधों के बाद अमेरिका भारत को फ्यूल सप्लाई नहीं कर पा रहा था, स्पेशली यूरेनियम फ्यूल की। लेकिन 2024 में भारत और रूस के बीच एक लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन को लेकर के बातचीत की जाती है। इसके अलावा ऑफशोर न्यूक्लियर रिएक्टर्स की भी भारत के साथ डील की जाती है। डेफिनेटली इंडिया इज द सेकंड कंट्री, दे हैव दिस इंपॉर्टेंट पावरफुल टेक्नोलॉजीज के बाद अमेरिका को भी अपनी इस गलती का एहसास होने लगा और भारत में सिर्फ रशिया के साथ नहीं बल्कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान
पाकिस्तान, फ्रांस, कनाडा जैसे देशों के साथ भी अपनी न्यूक्लियर खरीदारी बढ़ा दी। फिलहाल ये तो रही पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, लेकिन अब जो भारत के लिए बुरी खबर आ रही है वो ये है कि रशिया की करीब 185 अलग अलग ऑयल सप्लाई करने वाली तेल कंपनियों पर अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। ये प्रतिबंध भारत के लिए बड़ी दिक्कत बनने वाले हैं, क्योंकि जो भारत अभी तक अपनी तेल जरूरतों का 85% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा कर रहा था वो अब 87% हो चुका है। दैट मीन्स कि हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ तो डेफिनेटली हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। और शायद अमेरिका कुछ ऐसा ही करने की तैयारी में है, लेकिन ट्रम्प का कहना है कि वो अपनी डोमेस्टिक क्रूड ऑयल सप्लाई को बढ़ाएंगे। लेकिन एग्जैक्टली ये जो क्रूड ऑयल वॉर है ये कहां पर जाकर के रुकती है इसका कोई एंड नहीं है। अगर मार्केट में ज्यादा तेल आएगा तो डेफिनेटली हमें सस्ता तेल मिलेगा, लेकिन शायद पॉसिबिलिटीज बहुत कम देखने को मिल रही हैं। बाकी बाइडेन प्रशासन की तरफ से रूस पर लिए गए इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। कावेरी इंजन पर भारत की तरफ से दिए गए अप्रूवल पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।